ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृ- भृकुटी सिंहासन पे विराजमान होकर अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे परम सतगुरु, परम शिक्षक, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली की तान सुना जाओ। जिस धुन को सुनकर मन मगन हो, बस आपके गुणगान करता रहे, दुनिया से उपराम हो, आपके पास बैठा रहे। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करते हैं, दृष्टि लेते हैं और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और जुड़ जाते हैं उस समय से, उस काल से। 1971, तारीख 26 अक्टूबर। मुरली का टाइटल है कर्म का आधार वृत्ति। कर्म का आधार वृत्ति। बाबा कह रहे हैं आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो? देखो, पहले हर भट्टी बाबा कराते थे, शुरुआत में आते थे, अंत में आते थे, लक्ष्य देते थे भट्टी का, और उसी आधार पर चलती थी। तो ये भट्टियां पांडव भवन में चली हुई है, सब ये मुरलियां। बाबा कह रहे हैं निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। वह कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? जैसा नाम वैसे ही गुण आ जाते हैं ना। पांडव मतलब पंडे। पंडे क्या करते हैं? यात्रा कराते हैं। स्मृति, मंजिल, उसके सिवाय कुछ याद रहेगा? फिर बाबा कह रहे हैं अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण है कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। किस स्वरूप की बाबा बात कर रहे हैं? क्या भूल जाता है अगर स्मृति नहीं रहती तो? दुनिया की कोई स्मृति अगर रहती है तो उसका कारण क्या बताया बाबा ने? बोलो। ओम सुन रहे शांति। हो ना? मेरी आवाज पहुंच रही है? ओम ओम शांति शांति। दीदी। उसका कारण हम्म। पांडव स्वरूप भूल जाते हैं, इसलिए दुनिया की स्मृति याद रहती। और क्या कहा? किसके ऊपर बात चल रही है? भट्टी की शुरुआत हुई है, पांडव सेना, उनकी भट्टी का आरंभ है।
तो बाबा ने कहा, समझते हो कि आप पांडव हो, कि कभी पांडव भूल जाता है तो उसके भूलने से क्या होगा? वो बुद्धि वाले हो जाते हैं ना। हाँ, दुनिया की स्मृति है तो इसका मतलब पांडव स्वरूप याद नहीं है। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। अब कर्मों को चेंज करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। और वृत्ति कैसे बदलेगी? स्मृति से। और स्मृति कैसे आएगी? अपने को समझने से। यहाँ बाबा ने पांडव बोला, वैसे बाबा ने अनेक स्मृतियां दिलाई हैं, और उस स्मृति के आधार पर हमारी वृत्ति निर्मित हो जाती है। तो वृत्ति से फिर कर्म होता है। तो कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें, तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। अब यहाँ बाबा ऐसा लग रहा है जैसे बस उन्हीं से बात कर रहे हैं। जो पिछली मुरली थी ऐसा लग रहा था ना हमारे लिए मुरली है तो ये भी हमारे लिए। लेकिन जैसे होता है ना, पापा सामने देखकर बात कर रहे हैं उनसे। तो बाबा ने क्या कहा, वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति क्या रहेगी? ऊंची रहेगी। हम्म। तो वृत्ति भी ऊंची रहे। वृत्ति ऊंची कैसे बनेगी? वृत्ति ऊंची कैसे बनेगी? तब आपके साथ रहेंगे ना, तब ऊंची। साथ सदा रहने से नहीं, श्रेष्ठ स्मृतियों से वृत्ति बनती है। हाँ वो तो है ही, साथ तो उसका मेन कारण ही है। उस साथ के साथ जो आप संकल्प करते हो, उस संकल्प से वृत्ति निर्मित होती है। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? किसकी वृद्धि हो जाए? उन्नति में वृद्धि, आत्मिक उन्नति में वृद्धि हो। उसका कारण बाबा ने वृत्ति बताया। फ्लो चार्ट बना सकते हो ना, कितना इजी फ्लो चार्ट बनेगा। भट्टी, भट्टी में उसके नीचे एरो देके पांडव, पांडव स्वरूप, उसके नीचे एरो देके पांडव स्वरूप से क्या बना? श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्मों से उन्नति में वृद्धि। ठीक है ना? हो गया। पूरी मुरली आ जाएगी एक ही लाइन के अंदर। और वृत्ति में सदा क्या रखना है? वृत्ति में सदा यही रहे याद, एक बाप दूसरा ना कोई। एक ही बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। क्या होने से? भाई भाई की स्मृति कैसे रहेगी सहज?
आत्मिक दृष्टि रखने से। हम्म। आत्मिक दृष्टि कैसे बनेगी? एक बाप से जब सर्व संबंध होंगे, सभी प्राप्तियां उससे हैं, तो कौन दिखाई देगा? बस आत्मा ही आत्मा दिखाई देंगी ना। जो संबंधी हैं वो भी आत्मा ही दिखाई देंगे। ये सब बाबा के बच्चे हैं। भाई भाई की स्मृति रहेगी, आत्मा भाई। तो जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है, जब भूल जाते हैं हम बाबा से सर्व संबंध, तब ही वृत्ति चंचल होती है। ठीक है, हुआ क्लियर? क्लियर है ना सबको क्या बोला बाबा ने अब तक, क्या बताया? जैसे हमने बताया, एक लाइन में बताओ। श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है और श्रेष्ठ स्मृति रखनी है। तो बनाना क्या है हमको? वृत्ति। वृत्ति। है ना? वृत्ति कैसे बनेगी? स्मृति से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्मृति ही वृत्ति। वृत्ति का मतलब है व्रत। व्रत कहते हैं सर्कल को हिंदी में, घेरा। और वो घेरा किससे? संकल्पों की। बार बार जो हम संकल्प करते हैं, उस वो हमारे घेरे के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। और फिर उस ऑरा के अंदर जो भी आत्मा आती है या बात करती है, तो वही उसको अनुभव होता है। ठीक है, तो वो है वृत्ति। तो बाबा ने कहा, ऊंची वृत्ति होने से एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। और प्रगति से गति सदगति को सहज ही पा सकेंगे। क्या बनाओ? अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। ठीक है ना? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अगर हम अपनी सोच को श्रेष्ठ बना दें, तो यही जो प्रवृत्ति आपकी है, ये प्रगति का कारण बन जाएगी। और प्रगति से गति सदगति को सहज पा सकेंगे। फिर ये प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक ठीक करना है। फिर यह वृत्ति के चंचलता की कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए। देखो लास्ट में बाबा क्या कहते हैं, स्मृति में व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम, सदा, और निर्वाण स्थिति। ठीक है, रहनी चाहिए। और चरित्र में निर्माण, मान शान से परे वाला। ठीक है, ये पैराग्राफ हुआ, इम्पोर्टेंट है। क्या बोला बाबा ने?
क्या बोला बताइए। बाबा यहाँ वृत्ति में बहुत ध्यान रखने के लिए बोला है, वृत्ति को ठीक रखने के लिए, क्योंकि हम्म। वृत्ति चंचलता आ जाएगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसे हम्म। बोले कि वृत्ति को ठीक रखने की, स्मृति को भी ठीक रखना है। स्मृति चली जाती है, हम प्रवृत्ति में हम्म। चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला स्मृति भी आपका होना चाहिए कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो हम्म। ऑटोमेटिक प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी, वो भी श्रेष्ठ बन जाएगी। और क्या रखना है वृत्ति में? आत्मिक दृष्टि रखनी, हम्म। आत्मिक बाबा से स्मृति में। सर्व संबंध की अनुभूति करनी है। हम्म, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये तीनों स्मृति में रहने से आगे बढ़ रहे हैं। जो निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती हैं, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। ठीक है। जहां समर्थी है वहां तीनों में समर्थ विस्मृति नहीं आ सकती। अब ये समर्थी, जहां समर्थी है वहां तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तीनों कौन से? चरित्र, चरित्र, कर्तव्य और कर्तव्य, कर्तव्य और स्थिति। स्थिति। हम्म, इनमें विस्मृति नहीं हो सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। थोड़ा गोलमोल कर रहे हैं ना बाबा, इधर से उधर, वो है तो ये है, ये है तो ये है। यह तो बहुत सहज है। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का आप आपका ऑटोमेटिकली चलेगा। क्या मतलब? निर्माण का अर्थात गठन है ना, गठन हम्म। है। निर्माण का अर्थात गठन करना है। तो चरित्र में जब जब गठन मूलक का संस्कार रहेगा, गठन मूलक संस्कार रहेगा, तब तो आप विश्व निर्माण में कार्य में सहयोगी होंगे। तो हम्म। आप आपको राइट। चरित्र मूलक होना चाहिए, गठन होने के लिए विश्व में भी वो स्थिति आ जाएगा। हम्म। तो आगे बाबा कह रहे हैं निर्माणता और निरहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जब आप कंस्ट्रक्टिव बनोगे, सबसे मिला के चलने वाले ऐसी आत्मा बनोगे, तो क्या हो जाएगा? अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ पावरफुल और शक्तिशाली होगी। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला, कैसे निर्माण? निरंकारी स्थिति में, समझदार। हाँ। निरंकारी स्थिति में कब होगा? बाबा जब निरंकारी स्थिति में रहेंगे हम्म। तो स्वतः ही जो अपनी वाणी होगी यथार्थ हो निकलेगी, पावरफुल होगी, अर्थात शक्तिशाली। हम्म। फिर से पढ़ती हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित रहते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ पावरफुल और शक्तिशाली होगी। तो जो निर्माण स्थिति में रहते हैं ना, वो निर्वाण अपने आप हो जाते हैं, वाणी से परे। क्योंकि इनका किसी से हिसाब किताब नहीं बनता, सबको संतुष्ट रखते हैं, क्योंकि निरंकारी हो जाते हैं।
यही अहंकार जो सूक्ष्म देह भान है, यही तो आड़े आता है ना चरित्र निर्माणता में, यही रोक देता है कहीं ना कहीं। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उस उतनी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटीज अधिक होती है। जो चीज शक्तिशाली होती है थोड़ी सी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे, तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे। है ना, निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे। निर्माण माना निरहंकारी। अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ज्यादा? विस्तार ज्यादा। हाँ, अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा समझाना पड़ता है, एक एक बात के बहुत गहराई में चले जाते हो। लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे, तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे वाणी, व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। कैसे एग्जाम्पल दोगे कोई? सुनाना। आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। कब होगा? जब शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जब जब आत्मा जब निर्वाण निर्वाण में चले जाते हैं, निर्वाण में वैराग, पूरा वैराग आ जाता है ना, तब तो मौन में रहना अच्छा लगता है। तो मौन में रहना अच्छा लगता है कि आ जाता है ना। तो इसलिए तो कम शब्द बोल लेते हैं मौन से। अब सन्यासी क्या हम्म। करते हैं? शब्द बोलते हैं, गूढ़ रहस्य उसमें है। हम्म। तो निर्वाण की अवस्था भी ऐसी है, जो वैराग आ जाते हैं, हम्म। सांसारिक जिनसे नहीं रहेगा ना आपके साथ, आपका निरंकारी निर्विकारी बन जाएंगे। ठीक। ओम शांति। हम्म। जैसे दादियां थी ना, कि बिल्कुल बहुत कम बोलती थी, क्योंकि उस टाइम आत्मा का ज्यादा हम्म। पाठ थी, बस आत्मा के ही देखते बोलने थे। का मन ही नहीं करेगा। हाँ जी। बोलने का क्योंकि मन कहाँ आजकल करेगा? ज्ञान का विस्तार ज्यादा हो गया है ना, हम ज्ञान सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, तो सुनने वाला भी इतना इंटरेस्ट नहीं करता है। अगर आत्मिक स्थिति में रह के अगर एक ही शब्द बोलेंगे या सम्मान में रह के बोलेंगे, तो वो ज्यादा मतलब उनको भी प्रभाव पड़ेगा, और खुद की स्थिति भी ठीक रहेगी, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी हमारी एनर्जी, शक्तियां वेस्ट जाती है ना। तो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, मतलब कम बोलो और अच्छा बोलो, जैसे जो भी है। तो कम बोलने का आधार क्या है? आत्मिक स्मृति। आत्मिक। है ना, इसे सीधा बोलने से तो होता नहीं ना। पहले आत्मिक स्थिति में रहेंगे और उस आत्मिक स्थिति का आनंद का अनुभव करेंगे, तब जाके वो गहराई में उतरेगी। नहीं तो बस मैं आत्मा हूं कर लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद देह में आ गए, तो टिकेगा नहीं ज्यादा। तो बाबा कह रहे हैं अभी विस्तार ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे, तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। सपोज आपने बाबा बोला बस, अब बाबा का रहस्य ये तो आप जानते हो, तो उसके सारे संकल्प आपकी वृत्ति में समा जाएंगे। जिससे वाणी व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे ज्ञान, सारे ज्ञान का सार छोटे से बैच में समाया हुआ है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में साकार रूप से साकार रूप, सार रूप में समाया हुआ है।
ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। ऐसे कहते हैं ना, मैं के अंदर हजारों मैं समाये हुए हैं, तो मैं बोलना नहीं है। इसी प्रकार एक एक शब्द में जो हमारे मुख से निकलेगा, उसमें सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा, यानी उस एक शब्द में बहुत कुछ समाया हुआ होगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। ठीक है। जब कोई ब्याज के बारे में पूछ लेता है ना, तो हम्म। आपका समझाने का जो शैली उसी में चला जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है वो भी। बाबा जो बोलते हैं ना, हम्म। वाणी में सब समाये हुए हैं, ये सच्ची बात। हम्म। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे, वृत्ति यानी जो स्मृति से बनी, और वाणी जो उसका आधार है, पावरफुल हो जाएंगे, तो कर्म भी सदा शक्तिशाली और यथार्थ होंगे। इतना समझा के बाबा ने क्या कहा, जब ये होगा तो ये हो जाएगा। यहां बैटरी को चार्ज करने आए हो, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। क्या करूं? बैटरी को चार्ज करने आए हो ना, तो क्या करना है? बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज में लगे रहो। समझो अपने को। विश्व निर्माण कैसे करेंगे? समझाना, पालना देना आत्माओं की, यही है। ये टीचर्स के प्रति बाबा कह रहे हैं। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे, किसके? सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज, तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो, तब बैटरी डिस्चार्ज होती है। कौन से चार्ज से अपने को विस्मृत कर देते हैं? बाप की याद। नहीं, नहीं, वो तो याद तो है ही कॉमन। इसमें बाबा ने क्या कहा? बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे, सृष्टि के कर्तव्य के, तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। हम कौन है? विश्व निर्माण करने वाले हैं, विश्व परिवर्तक हैं, पूर्वज हैं, आधार उद्धार मूर्त हैं। ये सारे क्या है? स्वमान्य। इसको, इसी से विश्व निर्माण का हमारा कर्तव्य सिद्ध होता है। तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो, तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में और अपने को इंचार्ज समझो, और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो। पहले इंचार्ज समझो कर्तव्य में, और फिर अपनी बैटरी का बार बार चार्ट चेक करो। तो कभी भी संकल्प में व कर्म में व आत्मिक आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। ना संकल्प में, ना कर्म में, ना आत्मा की स्थिति में क्या होगे? डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये कब डिस्कस कर रहे थे? आज अमृत वेले कर रहे थे? कब कर रहे थे ये चीज डिस्कस? मृत्यु अमृत तो पूरा स्मृति का था ना, सब कुछ स्मृति में हम्म। रहे। हम्म। फिर ये कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेंट है ना। सभी से ज्यादा यह कंप्लेंट है। कौन सी?
ये हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं, या अपने को पूरा नहीं, सुबह से लेकर रात्रि तक नहीं होता, थोड़े समय के लिए ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा फिर ये कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेंट है ना, सभी से ज्यादा कंप्लेंट यह है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। यह तो है ही, लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप में कैसे धारण करना है वह समझो। गुह्य रूप क्या होगा इसका? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। बाबा ने कहा यह स्लोगन गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो? ओम शांति। मतलब ओम बिल्कुल शांति। डीप अंदर जाकर ना देखना है अपने कि एक सूक्ष्म रूप में अपने अपने कर्म को, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। हम्म। अपने ही अंतर्मुखता की गुफा में जाकर चेक करना है, क्या ये कर्म सही है, नहीं है तो उसे हम्म। चेंज करूं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख। तो उनका हमेशा टेंशन रहता था मन मना बाबा से। हाँ, तो हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को, कि मेरा कर्म उनसे मिलान करो, क्या उनके जैसा है। ओम शांति। हम्म। तो अपने को कितना जिम्मेदार समझना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हम्म। बाबा ने जो आज का जो मुरली चलाया है ना दीदी, ये तो हम्म। पांडव के ऊपर चला लिया, उसके ऊपर पूरी है। ये है कि एक फ्लोर चार्ट बना दो और डेली उसको ही चेकिंग करो, कहाँ डिस्चार्ज हुआ, कौन सा पॉइंट में हम्म। डिस्चार्ज हुआ। यही सोचती तो यही एक है, जिसको फ्लोर चार्ट बना के डेली चेकिंग कर सहज होता है, सहज होगा मुझे यही है ना, मालूम अपनी पूरी पड़ता है। दिनचर्या को बहुत देखना, अच्छा है। कहाँ थकावट हुई हमारी, कहाँ जाइए। पे क्यों ऐसा मन विचलित क्यों हो रहा है, अगर है तो उसमें जाना है पूरा दिन भर की। नहीं तो हम्म। क्या होगा, वो कर्म या जो सोच थी वो मर्ज हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले दिन के लिए, हम्म। चेकिंग नहीं हो पाई ना उसकी। और हम्म। फिर वही अगले दिन फिर वही होगा ऐसा, जी, उसका लूप बन जाएगा फिर धीरे धीरे। वही होता है, वही रिपीट। तो बाबा ने कहा ये स्लोगन गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो? इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। अब एक और स्लोगन दे रहे हैं बाबा, वह कौन सा है? जैसे यह स्लोगन सुनाया ना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। ठीक है, वो तो सबको पता ही है। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है, कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने ये संकल्पों के लेवल पर चल रही है स्मृतियां, और उसमें थोड़ा सा भी है स्थूलता। तो वायुमंडल में परिवर्तन ना, हाँ। कल ना इसी पर हम शाम को अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, तो बहुत क्लियर किया था बाबा ने। बाबा ने कहा आपके जो आपकी वृत्ति चल रही है, जो आपके संकल्प चल रहे हैं, कैसे चेक करें। तो उसको बाबा ने कहा जिसको भी आप कोर्स कराते हो, अभी जैसे बाबा ने कहा ना, वो सब भी हमारे जैसे ही तो बनते हैं। तो कहते हैं चेक करो वो आगे बढ़ रहा है। यदि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइट जगमगा रही है, तो सोचो आप सही रास्ते पर हो। तो खुद की चेकिंग कैसे हम्म। करनी है? जिनको भी हम कोर्स करा रहे हैं, वो कैसे, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ही प्रभाव उन आत्माओं पे पड़ता है। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा शाम हम्म। को सुनकर। हम्म। बिल्कुल ठीक। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है, अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है,
लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं। ज्यादातर कर्मों के ऊपर ध्यान दे देते हैं ना, लेकिन कर्म का आधार क्या है? वृत्ति। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, तो जो आप कर्म करोगे वो भी, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी मैं इंचार्ज हूँ। किसकी इंचार्ज? वृत्ति से वायुमंडल को बनाने की मैं इंचार्ज हूँ। ये समझो। वैसे इंचार्ज तो बन जाते हैं दूसरे स्थूल वाले, लेकिन इसका मैं इंचार्ज हूँ। ये बाबा स्वमान दे रहे हैं। किसका इंचार्ज? खाली वायुमंडल बनाने का नहीं, वृत्ति से वायुमंडल बनाने का इंचार्ज। ये अच्छा स्वमान है। वायुमंडल को सत्व प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे, कौन सा स्लोगन? जो कौन सा कर्म मैं स्लोगन याद करूंगा, रहे? जो कर्म नहीं, मैं हाँ। करूंगा हम्म। मुझे देख और करेंगे। हाँ, और और जैसे मेरी वृत्ति जैसी वैसा मेरी वायु। वृत्ति वैसा वायुमंडल। इसका मैं इंचार्ज हूँ। हाँ, दोनों ही मिलते जुलते हैं, एक ही बात है। जैसी मेरी जो कर्म मैं करूंगा, यानी मेरी जैसी वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। अब वायुमंडल अगर खराब है तो कौन जिम्मेदार? हम ही जिम्मेदार वायु। जो नहीं। हाँ, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले तब तो। एक दूसरे पर दोष रख देते हैं ना, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, लेकिन वो वायुमंडल जो था वो क्यों बना? मेरी वृत्ति से ही बना वायुमंडल, मेरी वृत्ति वृत्ति से। से बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ, फिर वृत्ति चंचल होगी? बच्चा भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसका और क्या साधन होता है? अभी दूसरा साधन बता रहे हैं बाबा। यही कंप्लेंट अभी तक है ना, कि वृत्ति में आज भी कहाँ पे छूट गया। हाँ, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण और क्या साधन होता है? यही कंप्लेंट अभी तक है। वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थूल बंधन, चाहे कोई वाणी द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति के आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा? जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में आत्मिक, अलौकिक, अविनाशी वस्तु को सामने लाओ। क्या मतलब हुआ? क्या कहा बाबा ने? बोलो। ओम शांति। बाबा ने यही कहा है कि दृष्टि में जो भी लौकिक संबंध है उसको अलौकिकता में परिवर्तन कर देना है, बाबा से संबंध जोड़ देना है। और
और क्या कहा बाबा ने? बंधनों में बांधना है बुद्धि को व संकल्प को, कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। कैसे बांधेंगे? बाबा ने कहा चाहे वाणी से बांधो, हम्म, हम्म। चाहे संकल्पों में, मनसा वृत्ति है ना, तो वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, कैसे भी बांधो। स्थूल में देखो, स्थूल से सूक्ष्म में लाओ। हम्म। हम कोई भी बात आती है घबराना नहीं होता है, उसी बात को स्थूल में देखो, स्थूल से सूक्ष्म में लाओ तो क्या होगा, वो बात चली जाएगी। हमारी जो मनसा है ना, इधर उधर भाग रही है छोटे बच्चे की तरह, चंचल हो रही है, वो चंचल होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको कैद कर लिया ना। चाहे बोली से कर लिया कि चलो हम कोर्स कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, और या हमने उस दृश्य को देखा, डरे नहीं, तो क्या होगा, मन जो है चंचल नहीं होगा। ओम शांति। बिजी कर दिया ना। बिजी कर देना है अपने आप को, कैसे भी बिजी कर दो। लेकिन जो हम कुछ नहीं, हम सोमान क्यों लिखते हैं, अपने आप को सोमान में बिजी कर देते कि मैं ये हूं ही। ओम शांति। हम्म। स्थूल में कर दिया ना, तो सूक्ष्म में अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा फोकस उसी हम्म। कार्य में। अगर कहीं जा रही है बुद्धि तो बाबा ने कहा उसे पहले चेक करो किधर जा रही है। हाँ जी। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जा रही है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए, कि जैसे ये सभी आत्माएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के प्रति जा रहे हैं ना, तो पहले चेक करो, अच्छा इस व्यक्ति के प्रति जा रही, क्यों जा रही है? कोई हमें एक्सपेक्टेशन है, या मुझसे कोई चाहना रख रहे हैं, तो क्यों? उसको चेंज कैसे करें? बाबा ने कहा पहले उसे चेक करो फिर चेंज करो उसको। ये तो आत्मा है, मुझे आत्मा से तो कुछ लेना नहीं है, मेरे तो सारे संबंध बाबा से हैं, मुझे एक बाबा को ही याद करना है। तो परिवर्तन कर दिया, अब लौकिक से अलौकिक कर दिया, आत्मा है वो। और या फिर अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ कि ये अगर वस्तु में जा रही है, तो मुझको तो बाबा ने कितने कुछ खजाने दिए हैं। तो ऐसे उसको चेंज करना है। जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, तो जिस संबंध में चंचल होती है, वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव बाबा से करो, बाबा कह रहे हैं। अब किसी व्यक्ति में जा रही है, कोई भी संबंध ले सकते हैं, माँ में जा रही है, भाई में जा रही है, तो अब बाबा कह रहे हैं मुझसे बनाओ वो वाला संबंध, माता का, भाई का, मेरे द्वारा करो। मानव प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इसी संबंध का अलौकिक अनुभव संबंध संपर्क निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। कल ठीक है। भी था ना, किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है ना। उसके हम्म। गुण देखने हैं, उसकी विशेषताएं देखनी है, और उसकी तारीफ भी करनी है, लेकिन क्या है, उसमें फंसना नहीं है बार बार उसी के पीछे। हाँ, किसी के भी ऊपर प्रभावित नहीं होना है। ओम शांति। तो यही यहाँ आगे बाबा ने कहा अगर हो रहा है तो पहले सोचो क्यों हो रहा है, क्यों उसे हो चेंज रहा है, करो। चेंज करो, चेंज चेक करो, करो। हम्म, परिवर्तन करो, अलौकिक में लेकर आओ। अलौकिक में ले जाओ, और अलौकिक में है नहीं ना? तो अविनाशी है तो उसको हाँ। खत्म करो, अविनाशी खत्म में नहीं, बदल दो। चेंज कर, मतलब चेंज चेंज होगा। कर दो, अविनाशी में हाँ, परिवर्तित कर दो, जब वस्तु वस्तुओं स्मृति में में जा लाओ। रही है। हाँ। चेक एंड चेंज। और जिसमें जा रही है, बाबा कह रहे वो वाला अनुभव बाबा से करो। बाबा ने यहाँ मान। बोला है कि हम्म। पहले बोला हम्म। वाणी को चेक करो, फिर कर्म को चेक करो, सब हम्म। कुछ एक स्टेप बाय स्टेप बाबा जाते हैं। हाँ। लास्ट में देह में चले गए, लास्ट में देह में हम्म। चले गए, सब कुछ चेक करो, मुझसे संबंध जुड़ा लो तो सब कुछ हम्म। चल। तो ऐसे जब चंचल होता है ना मन, तो हम्म। हम अव्यक्त मूल्य पढ़ते हैं या सोमान लिखते हैं या 500 को फिराते हैं, कुछ भी करके मन को खींच खींच कर लाना है। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही बाबा एक एक करके पॉइंट्स देख रहे, चेक करो, और उसको कैसे चेंज करना है उसका भी पॉइंट्स बाबा ने बता दिया है। बहुत अच्छी मोटर है ठीक। दीदी। हम्म। तो वही बाबा ने कहा ना, बाबा से करो। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, प्रवृत्ति के संबंध, तो इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से करो। बाबा ने उसकी रेमेडी बता दी है। ये नहीं बोला कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, अगर हो रहा है चेंज करो,
बाबा से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी, वो जो आपने संबंध बाबा से बनाया उसका अनुभव आपको हो जाएगा, तो फिर चंचलता से निवृत्ति हो जाएगी, भूल जाओगे आप उसको, जो चंचल हो रही है हमारी बुद्धि। समझा? अगर संबंध और ये ज्यादा टाइम हो रहा है क्या? नहीं, खत्म होने वाली है, इसको पूरी करते हैं। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो निवृत्ति हो जाएगी। अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी? नहीं होगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े ते बड़े बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ जोड़ना है। बाबा ने कहा सभी का निचोड़ यही आ गया, ये सबसे बड़ा बंधन अपने को बांध लो। क्या बंधन? कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंध के बंधन में बाबा से ये बांध लो और उसके अनुभव करो। तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त तो हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे, तो वृत्ति कहाँ जाएगी? सब कुछ तो बाबा में है। तो अपने आप को ऐसे बांधो। और दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता की लकीर को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। तो ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। ठीक है? अगर संकल्प में भी फरमान की लकीर से निकलते हो तो व्यर्थ बातें वार करती हैं। ठीक है? तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और ना ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों के मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। क्या करने से? लकीर के अंदर, श्रीमत की लकीर के अंदर बैठने से। और संकल्प करने, संकल्पों को भी फरमान की लकीर के अंदर रखना है। जो जो बाबा ने कहा है उसके अंदर रखना है। इसलिए अब फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्टी में आए हो ना, तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना न रहे। ऐसे फरमान बरदारदारी का फरमान फरमान वरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। ये तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है? अच्छा, मुरली फिनिश। बहुत गहरी गहरी बातें हैं। दीदी जी, ये भी तो मतलब मुरली में आया था, जैसे वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाओ और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाओ। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, 108 करके हम वायुमंडल बना सकते हैं पवित्र। क्यों नहीं बना सकते? कि पूछने की बात है, ये तो है ही। वृत्त जी बन रहा हाँ। है हमारा पवित्र। 108 बार जब हम करते हैं तो क्या होता है? बार 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 आपने उसको किया तो वृत्ति बन गई। वृत्ति माने एक व्रत, व्रत माने घेरा बन गया, जिससे आपका निर्मित हो गया, पवित्रता का घेरा बन गया। यही तो है, नियम ही यही है कि बार बार वो संकल्प करो, वृत्ति निर्मित हो गई। ठीक है? और इसलिए स्वमानों का अभ्यास वृत्ति निर्मित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वमान के साथ साथ अगर बुद्धि आपकी बिजी उसमें स्वरूप में हो गई तो और ही उस पर और ही अच्छा। कहते हैं ना, जो हम बार बार सोचते हैं वही निर्माण हो जाता है। हम अच्छा, ये बहुत अच्छी मतलब बात है वृत्ति को बनाना। जो संकल्प हम बार बार करते हैं, अच्छा या बुरा,
वही हम्म। हमारी वृत्ति में आकर हमारे अंतर मन में चला जाता है। इस हाँ। इसलिए बाबा कहता है सोच कर भी सोचो। पहले तो इतना पता हम्म। नहीं था वृत्ति वृत्ति, अब पता है कि सोच कर भी सोचो। हाँ, तो क्यों कहता है बाबा ऐसे? क्योंकि हमें हर संकल्प को बहुत गहराई में सोचना है। क्या सोचने योग्य है? नहीं है तो उसको निग्लेक्ट कर दो, जला दो, बाबा को दे दो। क्योंकि जो, जैसे अभी बहन ने कहा, मैं मास्टर से शक्तिवान हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो क्या है, वो वृत्तियां हमारे चारों ओर, जैसे बहन ने कहा, व्रत व्रत बनता जाता है, हिंदी में कहते हैं गोल सर्कल। तो वही हमारे चारों ओर बनता है। फिर कहते हैं मैं तो ऐसी हूं नहीं। ये संकल्प क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बार बार सोचकर हमने उसका निर्माण कर दिया। ओम शांति। हम शांत। तो यही बाबा ने वृत्ति के ऊपर ही दो तीन मुरलियां चल रही हैं, वृत्ति के ऊपर ही है। इससे पहले भी थी, क्या था उसका टाइटल? ये टाइटल है कर्म का आधार वृत्ति, नजर से निहाल करने की विधि। इसमें भी बाबा ने वृत्ति को बोला था। और उससे पहली मुरली भी थी, टाइटल में नहीं था लेकिन ये देखो, उससे पहले पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि 9-10-71 की, इसमें भी बाबा ने पूरा वृत्ति के लिए बताया। तो वृत्ति माना जो बार बार आप संकल्प करते हो, वो और वृत्ति बन जाती है। हम्म। निर्माण मतलब दीदी, निर्माण का मतलब होता है क्या? निर्माण। निर्माण निर्माण। निर्माण, हाँ। अण नहीं निर्माण, न। हाँ, निर्माण मतलब मान शान से परे। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिव, यानी सबके साथ बनाकर चलना, निर्माण। और निर्माण मतलब मान से परे। ठीक है, नेक्स्ट मुरली कल होगी। हम्म। निरहंकार है दीदी। हाँ, निर्माण मतलब निरंकारी। निरंकारी और निर्माण में जरा सी लकीर है बस। मान, उसमें मान जो है वो एक मान सम्मान से रिलेटेड आ जाता है। और निरहंकारी में अंदर की भावना है, अंदर का अहंकार हर बात का उसमें आ जाता है। ये केवल मान सम्मान से होता है और उसमें हर बात के अहंकार, देह का भान, आपके ज्ञान का, कोई और बातों का, वो सारा कंबाइन हो जाता है। और ये उसमें से एक है, मान। तो ये मुरली यहाँ पे हुई। अभी हम, बहुत सूक्ष्म शब्द है ये निरहंकारी। हाँ। बहुत सूक्ष्म है कि मतलब हमें कुछ भी टच ही नहीं हो रहा, कुछ भी बुरा लग ही नहीं रहा, तब हम बाप समान होंगे। किसी ने हम्म। कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अभी तो भी हो इसमें भी रहा है। कहते हैं ना, सूक्ष्म अहंकार समाया हुआ है, कि लगा हाँ क्यों जी। आपको? क्यों नहीं? कहीं हम ना कहीं मैं है ना। कहीं ना कहीं मैं। मेरे कांटा है, अभी वो हम चेक करते हैं कि जब लगता है ऐसा नहीं है, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि अभी भी अहंकार है। बिल्कुल लगे ही ना, क्योंकि मैं अपने सम्मान में वो स्थित उसके हूँ। लिए क्या करना पड़ेगा? मैं शुद्ध भरपूर होना पवित्र पड़ेगा। आत्मा हूँ, भरपूर भरपूर। भरपूर। छलकना नहीं है, मतलब बहुत हम्म। चेकिंग चाहिए अंदर तक की। क्या मुझे अभी भी कोई बात बुरी लग रही है? लग अब रही है तो बाबा को शुद्ध। देखो, ब्रह्मा बाबा को क्या क्या नहीं कह देते। बाबा को कभी ऐसे लगा कि बच्चे ने मुझे ऐसे क्यों कहा? भरपूर। तो हमें ऐसा जितनी बनना है। भरपूरता, हाँ, उससे उसका रिजल्ट संतुष्टता। तो प्यास नहीं रहेगी किसी चीज की पाने की। उस और दिन हम प्यास नहीं होगी कर्मातीत। तो फिर, हाँ, कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कोई कहता रहे, बोल, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं। बनना है हमको, तब वो जाकर हमारी कर्मातीत। कहते हैं ना, जितने पेपर आते हैं या कोई हमें कुछ कहता है, तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ताकि अभी भी हम अपने को हम्म। चेक करें, क्या मुझे बुरा तो नहीं लग रहा है। ओम हाँ, तो शांति। उसका कारण भरपूरता की कमी है। अभी कमी और है। भरपूर होना है, और भरपूर। और जब हो खज जाएंगे तो हाँ, तो कर्मातीत कुछ हो लगेगा ही नहीं। जाएंगे। लगेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी बनना है ना। बोलता है, जैसे वो दिखाया ना, बुद्ध दिखाया, हम्म, बुद्ध की क्या थी, वो सतो प्रधान अवस्था थी ना। हम्म। आत्मा शुद्ध आई है, भरपूर है। तो डाकू दिखाया अंगुलीमाल, कितनी गालियां दी हैं उसने, कितना कुछ बोला है। बुद्ध यूं ही खड़े हुए, कुछ लग ही नहीं रहा उन्हें। अभी हमारे सामने कुछ चार शब्द बोल दे तो हम उसको क्यों, क्या, हाँ, कैसे करने लगे। कैसे कर देते हैं, तभी तो हम संपन्न नहीं बन पा रहे। मतलब कितना, सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, बस सब कुछ बाबा है, हाँ, तब जाकर ओम शांति। ज्ञान हो गया, बस अब उसकी भरपूरता चाहिए कि उसको हमें, जो भी संकल्प बाबा ने बताए, सोमान बताए, उसे भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं।
ठीक है, तो 2 मिनट सभी स्थित करेंगे, मनसा सेवा करते हैं। बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, दुखियों की आवाज, उनके चेहरे सामने नहीं आते हैं तुम्हारे, अनाथों का चेहरा, तड़पते हुई आत्माओं का स्वरूप, आवाज सुनाई नहीं देती। बुद्धि को ले चलें सर्वात्माओं की बेहद की तरफ, और महसूस करें मैं फरिश्ते रूप में एक ऊंची पहाड़ी पर हूं, वहां से सारे शहर को देख रही, भिन्न भिन्न अवस्थाएं आत्माओं की। कोई रोगी आत्मा है, कोई वियोगी आत्मा है, किसी से बिछुड़ गए हैं, कोई पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई अलग हो गए अपनों से, बिछड़ गए हैं। ऐसी सभी आत्माओं के लिए मैं शुभ संकल्प करती हूँ कि उनके मन शांत हो, बाबा की छत्र छाया उनकी ओर कर देती हूँ। लाइट और वाइट की किरणों से ये सभी आत्माएं भरपूर हो रही हैं। चारों ओर देखेंगे, लाइट प्रकाश फैलाएंगे, दुआएं देते जाएं। इस संगठन की आत्माओं के प्रति दुआएं देंगे। सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, सभी के जीवन में जो भी विघ्न चल रहा हो वह दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की। वापस आएंगे भृकुटी के बीच और उन आत्माओं को सकाश देंगे जो इस संगठन में बहुत बंधन में है। उनकी धारणाएं अभी तक बनी हुई हैं, बाबा मददगार है उनके, मगर उनके बंधन समाप्त हो, वे निर्बंधन बने, पुरुषार्थ तीव्र हो, ऐसे उन्हें दुआएं देंगे। ओम शांति। वापस आएंगे भृकुटी के बीच और आज का वरदान सुनेंगे। कौन सुना रहा है आज का वरदान? हम्म, ओम शांति दीदी। सुनाए हाँ दीदी? सुनाए, सुनाइए। बाप बाबा दादा का गीता हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ
प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। दीदी आज अव्यक्त मुरली में भी यही था ना कि अपनी, हाँ। हाँ, जो भी आ सकती है बाबा से ही सर्व हम्म। प्राप्ति का आप अनुभव करेंगे, तो अन्य से आपका आकर्षण या आसक्ति खत्म जो हो है जाए। खत्म हो जाएगी। हम्म। हम्म। शुक्रिया बाबा। अभी वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट। और भ्रिकुटी से नैनों से निकलती किरणें जल में समाती हुई 21 टाइम्स। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। वह आत्मा निरोग होगी, स्वस्थ रहेगी। सर्व विघ्न और समस्याएं परेशानियां दूर होंगी। जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान पवित्रता का प्रवाह रहेगा। तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा। मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होंगे। बुद्धि बाबा से जुड़ेगी। बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी। खुशियां ही खुशियां जीवन में आएंगी। शुभ समाचार मिलेंगे। व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज सभी दुआएं देंगे सभी को, दुआओं पर ध्यान देंगे। जिसके प्रति भी कोई संकल्प आए, दुआएं। ठीक है, सभी का भला हो। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।